नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी विद सीमा पर। आज हम हिंदी की कक्षा में सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। ऐसा शब्द जो सभी के लिए प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहेंगे। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा को किसी के नाम को बार बार लेने की बजाय हम उसकी जगह पे वह, उसने, उसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही सर्वनाम होते हैं और उसको संज्ञा की जगह प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम एक ही वाक्य को देख लेते हैं। राम ने रहीम से हरि के बारे में कहा कि राम रहीम को हरि से मिलवा देगा। अब इसमें कहीं बार बार राम आ रहा है, कहीं रहीम आ रहा है, कहीं हरि आ रहा है, बार बार ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम बदल करके सर्वनाम का प्रयोग करके कैसे लिखेंगे। राम ने रहीम से हरि के बारे में पूछा, कहा कि मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। तो ये कौन सा बेटर लग रहा है, बार बार उनके नाम लेना, या ये बेटर लग रहा है कि इसको मिलवा दूंगा, उससे मिलवा दूंगा, तुम्हें मिलवा दूंगा। तो इसलिए सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और हिंदी में मूल सर्वनाम पद 11 होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सिर्फ 11 ही सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम में क्या है, जो व्यक्ति सामने है, खुद बोल रहा है, वो उत्तम पुरुषवाचक है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है। मैं, हम, मेरा, मुझे, हमारा, ये सभी क्या है, उत्तम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो वो मध्यम पुरुषवाचक कहलाएंगे। तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपको आदि। हिंदी में अपने से बड़े या आदरणीय व्यक्ति के लिए तुम की अपेक्षा आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और अन्य पुरुषवाचक में वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति का जो उनकी बातों में जिक्र होता है वही अन्य पुरुषवाचक होता है, जो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में वो बातें कर रहे होते हैं। वह, इस, उस, इसे, उसका, इसका, ये सभी क्या है, अन्य पुरुषवाचक। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक वे जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं, तो वो क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह, इस, उस, ये, वे, ये सभी निश्चयवाचक हैं। वह आपकी घड़ी है, वाक्य में शब्द वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह अभी तक नहीं आया, कौन नहीं आया, वह, तो वह एक निश्चित व्यक्ति के बारे में बताया है जिसका पहले बात हो रही थी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई जा रहा है, हमें नहीं पता कौन जा रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक है। कोई, कुछ, वह कुछ खा रहा है, ये नहीं पता कि क्या खा रहा है, तो कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं, वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। कौन गाना गा रही है, कौन गा रही है, ये पूछ रहा है हमसे, ये हमें भी पता नहीं और उसे भी पता नहीं, तो क्या है, कौन गाना गा रही है, कौन शब्द है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह क्या लाया, क्या शब्द है,
प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसकी पुस्तक पढ़ी है, इसमें किसकी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों के संबंध को व्यक्त करते हैं या उनके संबंध को स्पष्ट करते हैं। जैसे जो, वह, सो, जो, सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। उदाहरणार्थ जो पढ़ेगा सो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ये क्या है, संबंधवाचक। आप जो कहना चाहते हैं मैं वह अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, वो क्या है, संबंध है। जो आप कहना चाहते हैं और मैं वही समझ रहा हूँ। गुरुजी जिसे बुला रहे थे मैंने उसे अभी अभी जाते देखा है। तो ये क्या है, जिसे बुला रहे थे उसे ही जाते हुए देखा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, अपना, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना खाना बना रहा हूँ, तो मैं तो हो गया उत्तम पुरुष और अपना निजवाचक सर्वनाम। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, इसमें तुम क्या है, तुम मध्यम पुरुष है और अपनी निजवाचक है। ये पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष तुम है और अपनी हो गया निजवाचक सर्वनाम। इसमें निजवाचक सर्वनाम में अपना, अपनी, स्वयं, खुद ये सभी शब्द आएंगे, वही निजवाचक सर्वनाम होंगे।